कथा और क्या कहना इस कथा से हम लोग चार्ज होते हैं 24 घंटे। ठाकुर क्या बोले हैं, क्या कहते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना-पीना है, किस रास्ते पे चलना है, गलत रास्ते पे नहीं जाना है। तो दादा अभी इस प्रसंग सुनाएँगे, सभी लोग अपने आस-पड़ोस को जोड़ेंगे, अपने आस-पड़ोस को बुलाएँगे, इस लिंक में जोड़ेंगे और अच्छा से सुनेंगे और इस प्रसंग सुन कर के अपने जीवन में उतारेंगे और जीवन में उतार कर अपना जीवन धन्य करेंगे। अभी हम दादा को आह्वान करते हैं, श्री देव प्रसाद दादा एसपीआर। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम राधा जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा का श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में जो ठाकुर जी का पूत पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ जाति दादाओं महालों के यथा योग्य स्थान पर मेरा सश्रद्ध और आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के पास एक बार एक भक्त गए और जाके बोले, ठाकुर जी आप देश दुनिया का मालिक है, आप स्वयं ब्रह्म परम ब्रह्म कुलो मालिक है, तो हम लोग को इतना कष्ट क्यों देते हैं? आपका इच्छा से जगत चलता है, चंद्रमा उठते हैं, सूर्य डूबता है, सब तो आपका इच्छा से चलता है। तो आप ऐसा एक काम करें कि सब कोई दीक्षा ले लें, सब कोई इष्टप्राण बन जाए, सब तो ये दुनिया सुधार जाएगा, सब स्वर्ग राज आ जाएगा मर्त भूमि में। यही आनंद सब कोई उपलब्ध करेगा, हर हमेशा के लिए एकदम आनंद महसूस करेगा। ऐसा क्यों न करते हैं? ठाकुर जी सब सुने, सुनने के बाद थोड़ा मुस्कुराए, उसके बाद बोले, तुम्हारे जैसे बात भगवान विष्णु जी को पूछे थे नारद जी ने, और नारद जी को बोले भगवान, नारद पुराण में, विष्णु पुराण में ये बात लिखा हुआ है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु क्या बोले, नारद जी तुमको तो ऋत्विक बनाया गया है, तुम दीक्षा देने का अधिकारी है, तुम्हारा बहुत सारी गुण है, तुम अभी वैकुंठ में, अभी किसी भी स्थान में गमन कर सकते हो। और तुम में और क्या गुण है? तुम हर पशु पक्षी जीव का भेष धारण कर सकते हो, अपना इच्छा मुताबिक भेष बदल सकते हो। तो तुम जिसको अच्छा समझते हैं उसी को भगवान का दीक्षा दे दो और उसी को उद्धार का उपाय मंत्र जानकारी दे देना, तब इसी जन्म में वो बेचारा का उद्धार हो जाए। ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, ये तो तुम्हारा काम है। ऋत्विक देवता ने, नारद जी ने सोचा सही बात है, ये तो हमारा काम है, भगवान को हम क्यों बोल रहे हैं, हम तो भगवान का ही सेवक हूँ, ये तो मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा ही काम है। तुरंत एक ब्राह्मण का भेष पकड़ लिया और चले आए मर्त भूमि में। आके देखा कि इतना बड़ा गांव में एक ही मोरोल है और इस गांव का जो मुखिया है, मुखिया जी को दीक्षा देने से साधारण आदमी सब दीक्षा ले लेगा। तो मुखिया जी का घर में चले, मुखिया जी का बहुत संपत्ति है, दो चार गो ट्रैक्टर है, सबमर्सिबल है, बहुत भरा हुआ पूरा फैमिली। दरवाजा में जब ठकठकाया ब्राह्मण, तो दरवाजा खोले, मुखिया जी बहुत स्वागत किया, कुर्सी दिया, पैर धो दिया, बोले हम लोग ब्राह्मण का बड़ी इज्जत करते हैं, सब कोई प्रणाम किया। बोले क्या कहना है, बोलिए पंडित जी। तो नारद जी ने बताया कि मुखिया जी आपका सब कुछ भगवान
दे दिया, लेकिन एक चीज का कमी रह गया। बोले सो कौन चीज? बोले भगवान का दीक्षा नहीं लिया आज तक, जिनके कारण आपका जीवन जिंदगी बर्बाद होने जा रहा है। तो ये सब कुछ खेती गृहस्थी कुछ काम में नहीं आवेगा, भगवान ही काम में आता है। जीवन का श्रेष्ठ जीवन का उद्देश्य है ईश्वर का साधना करना। तो आप साधना से वंचित करके रखे हैं अपने को, पूरा परिवार को। इसलिए जितना जल्दी संभव आज ही दीक्षा ले लिया जाए। उन्होंने बताया, मुखिया जी बात आप सही बोले, हम लोग सबको एक साथ बैठ के दीक्षा ले लेंगे, लेकिन अभी हमरा धान जो है, साल का एक ही बार धान, 300-400 बीघा जमीन है, अभी पूरा खेती चल रहा है, खेती कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप 3 महीना के बाद आइएगा, हम लोग सब एक साथ बैठ के दीक्षा ले लेंगे। बोले ठीक है, वही होगा। 3 महीना के बाद फिर पंडित जी गए, दरवाजा खटखटाए तो बोले आइए पंडित जी, आपका शुभ गमन होने से हम लोग को बड़ी आनंद मिलता है, कुछ सेवा कम से कम करे। बोले नहीं, सेवा नहीं, आप लोग का दीक्षा देने के लिए आए हैं। तो बोले दीक्षा आप कैसे लेंगे? धान तो पकना शुरू कर दिया, अब धान कटना है, झरना है, मरना है, उसको जो है गोला में रखना है, ये सब बहुत कड़ी काम। तो और 3 महीना टाइम लगेगा, 3 महीना के बाद आइएगा तो पूरा संभाल लेंगे, उसके बाद हम लोग सब एक साथ बैठ के दीक्षा ले लेंगे। अच्छा ठीक है, पंडित जी लौट गए। फिर 3 महीना बाद गए, मुखिया जी घर में है? तो मुखिया जी बोले हाँ आइए आइए। बोले देखिए ना, मेरा बड़ा लड़का का एगो बच्चा हुआ, तो हम लोग अभी दीक्षा नहीं ले पाएंगे, इसका 6 महीना बाद आप आइएंगे, इसके बाद हम लोग शुभ अन्नप्राशन हो जाएगा, हम लोग आराम से सब एक साथ दीक्षा ले लेंगे। बोले ठीक है। 6 महीना बाद फिर लौट गए, 6 महीना बाद फिर दरवाजा खटखटाया, मुखिया जी घर पे है? तो देखे नहीं, दरवाजा खोले, मुखिया जी का पत्नी विधवा। बोले क्या हुआ? बोले मुखिया जी मर गए। बोले मतलब? भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि आदमी जो सोच लेके देह त्याग करते हैं, उसी जगह पे उसका स्थान होता है, उसका मुक्ति नहीं मिलता है। तो ये तो हर हमेशा सोचते रहते थे, धान रोपना, धान काटना, धान झाड़ना, धान को बढ़िया से सुरक्षित रखना। तो वो धाने का गोला पे नीच में एक बार हो सकता है, खोज के देखें तो तुरंत एगो मक्खी का रूप ले लिया और खोजने लगा, देखा हाँ एक सांप के रूप में बैठा है। उनके सामने जाके बोले मुखिया जी, तुम्हारा अभी परिणति सांप के रूप में? तो बोले नहीं, अभी बच्चा लोग खाएगा क्या, साल भर का धान है, इसीलिए चोर ना चोरी कर सके, इसीलिए हम रात भर जागते हैं और धान को पहरा देता है। तो बोले अच्छा, तो तुम्हारा दीक्षा, अभी दीक्षा लेने का समय नहीं है, अभी धान को हमको देखना है, चोरी ना हो जाए। तो बोले सुन लीजिए मुखिया जी, अब आपको दीक्षा लेने का उपाय भी नहीं रहा, सिर्फ मानव जन्म का ही अधिकार है भगवान का दीक्षा लेने का, नाम ध्यान करने का, जो आपने गंवा दिए, अब आपका उपाय नहीं रहा दीक्षा लेने का, आप बहुत बड़ा मिस कर दिए, इस जिंदगी बेकार कर लिए, 84 लाख योनि आपको भटकना होगा, फिर इस श्रेष्ठ जन्म साधन का जन्म मिलने। बहुत दुख हुआ, इतना बार आते हुए भी हम एक आदमी को उद्धार नहीं कर पाए। तो
भगवान को हम बेकार दोषा रहे थे कि आप क्यों नहीं सबको दीक्षा दे देते हैं, मति शुद्ध कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, ये तो अपने नहीं बनने चाहते ना। बहुत दुख हुआ बेचारा ब्राह्मण का, तो आंख में थोड़ा आंसू निकल गया और बोले, अच्छा माँ हम चलते हैं। उस समय देखे उसका पोता देख लिया सांप को और पूरा पिटाई करके मार दिया और बोले, अच्छा हुआ, तुम्हारा और परिणति क्या से क्या बनेगा, तुम देखते रहो। यही है मुखिया जी का परिणति। और बेचारा आंख से आंसू निकालते हुए निकाल गया और चले गए बैकुंठ में। भगवान के पास जाके बोले, आपने ठीक किया। जिनका अपना इंटरेस्ट जागृत नहीं होगा अंतर से, दिल से, उनको बेकार ऊपर से प्रयास करने से भी भगवान पकड़ नहीं सकता है। वो ये तो साधना का चीज है, अपने जन्म जन्म का संस्कार के फल है। तो देखिए, हम एक आदमी को, मुखिया जी को दीक्षा देने के लिए कितना बार गए, कितना प्रयास किए, लेकिन नहीं उद्धार कर पाए। भगवान ने हंसने लगा कि देखो, फिर भी प्रयास मत छरना। कभी अगर मति सुमति हो जाए तो, या तो तुम पहले अगर भगवान के पास प्रार्थना कर लेते कि मुखिया जी का दिमाग सुधार दे भगवान, उनको चलाने वाले, उनका पैदाई सब आप ही हैं, दुनिया का सबका। आप जिनके मर्जी घुमा सकते हैं, आप ही सबका अंदर में काम करते हैं, सबको चलाने वाले हैं। यही प्रेयर करते तो भगवान उसका मोती शोधन कर दे सकते थे और उसमें से उनका दीक्षा लेने का मनमति हो जाता, तो उसको उद्धार हो जाता। मेन तो है हर हमेशा जाजन, जाजक भी ठाकुर जी है, दीक्षा भी ठाकुर जी लेते हैं, दीक्षा भी ठाकुर जी देते हैं, आचार्य भी ठाकुर जी है। हम लोग का कुछ फंक्शन नहीं, सिर्फ हम लोग को देखते हैं हम कितना सरेंडर करते हैं उनके पास। जितना हम लोग उनके दास बन के उनके चरण में अपने अलग कोई परिस्थिति नहीं रखते हैं, सबकी सब कुछ तुम है, सबका अंत में वसुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। भगवान सब किसी के कारण है, अकारण का कारण है। यही मेन चीज जिसको मालूम हो गया, वो सर्व सिद्धि बन जाते हैं। परमपिता के रांगारातुल श्री चरणों में सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन यही विराम देता हूँ। जय गुरु।